जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आइए हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। पावन महाशक्तिमान मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अमृत वेले के बाद सुबह को गुरु जी ने एक छोटा सा सत्संग करवाया सुबह को, और उसके बाद मैं ना अमृत वेला तो नहीं बट सुबह को मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। और मैंने अपने शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किए हैं, और मैं अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी थी अगस्त 23 लास्ट वीक में। और मैंने अपने पहले ये वाली जर्नी भी शेयर की हुई है। और गुरु जी, मैं अभी आपके और भी ब्लेसिंग्स के शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी 15-20 दिन पहले 15-20 दिन पहले ये सत्संग हुआ, और उसके पहले मुझे कढ़ी राइस खाने की बहुत इच्छा थी। मैं थोड़े दिनों से सोच रही थी गुरुजी बनाऊंगी। मेरे घर में कोई खाता नहीं है, और मैंने कहा गुरुजी आप और मैं खाएंगे, पर मैं बना नहीं रही थी। तो फिर सामने जो अंकल जी के चाचा हैं, उनकी बेटी आई थी छुट्टियों में घूमने, तो उसने आने से ही फर्स्ट डे कढ़ी राइस बनाया, और शाम को 5 बजे मेरे को बोलने आई, भाभी आप कढ़ी खाओगी? तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा दीदी आप मेरे से पूछ रही हो, मेरे लिए है आपके पास? बोलती हाँ भाभी है। तो मैं तो गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, और वो मेरे को कढ़ी दे के गई। फिर मैं किचन में गई, मन में सोच रही थी अब राइस तो गुरु जी है नहीं चलेगा, या तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो इतने में थोड़ी देर के बाद वो फिर आई, बोलती भाभी राइस भी पड़े थोड़े, वो भी दे दो। मैंने फिर गुरु जी का शुक्राना किया, और फिर गुरु जी ने मेरे को कढ़ी राइस खिलाया। तो उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। ये सिर्फ कढ़ी राइस की बात नहीं है, जब जब संगत जी जो जो इच्छा की है गुरु जी ने सब खिलाया है। गुरु जी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ मैं। फिर हमारे राजेश है ना, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मेरे अंकल जी के चाचा की डेथ हो गई थी। तो हम वहाँ पे जा रहे थे, और वहाँ पे एक बार मैं खाना खा रही थी, तो मेरी इस वाइट वाली कॉटन की चुन्नी पे येलो दाग लग गया दाल का। और दूसरी चुन्नी मेरे पास ऐसी नहीं थी, तो मैं घर में आई, गुरुजी को बोला गुरुजी दाग लग गया है और मेरे पास दूसरी चुन्नी नहीं है। तो मैंने उस पर नींबू भी लगाया, थोड़ा सरफ से भी रगड़ा, और संगत जी मैंने उस पर ओम बना के और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मुझे पहननी है, और प्लीज़ आप इसका दाग उतार दीजिएगा। और मैंने उसको धो के सुखाया। संगत जी, गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने महान हैं। जब मैंने वो सूखी हुई चुन्नी लेने गई, तो मुझे पता भी नहीं है कि वो दाग कहाँ था। वाइट चुन्नी कॉटन की, हो ही नहीं सकता है कि हल्दी का दाग ऐसे क्लीन कर दे कि हमको पता ही नहीं चले। ये तो मैंने पहली बार देखा है। मेरे गुरु के बहुत 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 महान चमत्कार है। गुरु जी, थैंक यू इस ब्लेसिंग के लिए कि आपने उस चुन्नी का दाग बिल्कुल ऐसे कर दिया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि इधर दाग भी था। उसके लिए अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। और संगत जी, ना मेरे घर के सामने पेड़ है, उधर अभी बिफोर 2 डेज़ नहीं, बाकी उसके पहले मुझे लगता है 20-25 डेज़ से वहाँ पर बटरफ्लाइज रहती हैं। और जब भी मैं अपनी बालकनी में जाती थी, जय गुरु जी बोलती थी, तो मुझे बटरफ्लाई ब्राउन कलर की ज़रूर दिखती थी। कभी 1-2, मोस्ट प्रोबेबली 2-3-4, कभी उसमें से बहुत सारी भी हो जाती थी, बट वो वहाँ पर ही रहती
रहती थी और मैं जब भी गई हूँ, जब भी सुबह को, दोपहर को, शाम को, तो वो हमेशा गुरुजी मुझे दर्शन देते थे और दिखाते थे मैं अंग संग हूँ, पुत्र अंग संग हूँ। उसके लिए ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए कि मेरे को ब्राउन बटरफ्लाइज़ और सब संगत जी सब ब्राउन बटरफ्लाइज़ थी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी मैं आपका उतना कम है, आपकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए। उसके लिए भी थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी जब अंकल जी के चाचा की डेथ हुई थी तो 12वें पे पंडित जी हमको हम बहुओं को 11 रखने के लिए कहते हैं, तो मैं मन ही मन गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी मुझे नहीं रखनी है, क्योंकि मैंने अभी अपने ससुर की भी नहीं रखी है, मेरे फादर इन लॉ की भी नवंबर में डेथ हुई थी तो उनकी भी बाकी है मुझे रखना। तो मैं मन ही मन बोल रही थी कि गुरुजी मुझे नहीं रखनी है, बट हम बहुओं को वो पंडित जी बुलवाते हैं। तो मैं अंदर पंडित जी के दान के लिए पैसे लेने गई थी, तो जब मैं उनको देने गई तो उन्होंने मेरे से पैसे लिए और मेरे हाथ में जल देकर और कहा इस थाल में डाल दे, वरना वो जल देकर उस थाल में तभी डलवाते हैं जब हमें कहते हैं कि तू 11 रखेगी। और संगत जी गुरु जी की महिमा देखो कि उन्होंने पंडित जी ने मेरे को एक बार भी नहीं कहा कि तू 11 रखेगी सबके सामने। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पंडित जी ऐसा नहीं कहे, क्योंकि इसके पहले जितनी भी डेथ हुई है हर बार हमको कहा गया और हम लोग 11 रखते हैं। और इस बार पंडित जी ने नहीं कहा, ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि गुरु जी हमारी सब सुनते हैं। और पंडित जी ने नहीं कहा, मुझसे जल लेकर थाल में डलवाया, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना। गुरु जी आप सब सुनते हैं, सब मानते हैं। गुरु जी आप बहुत दयालु हैं और आप अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने अपने समाधि वाले दिन मेरे को एक दिन पहले कहा कि पुत्र घर में सत्संग करना है और अकेले ही करना है, और है ना घर घर में सत्संग होगा जिस दिन समाधि वाले दिन। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं अंकल से कहूँ, अंकल जी से। तो मैंने अंकल जी से कहा कि कल सुबह को अपन गुरु जी का सत्संग करें, और है ना गुरु का समाधि दिवस है। तो अंकल ने कहा हाँ, और वो सत्संग भी गुरु जी ने बहुत अच्छे से करवाया। मैंने और अंकल जी ने बैठ के गुरु जी का सत्संग किया। उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। कभी किसी भी सत्संग में गुरु जी कुछ भी भूल हो जाए प्लीज़ हमें अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। मैं माफ़ी मांगती हूँ, गलतियाँ तो होती ही हैं गुरु जी, हम कितना भी करें हम परफेक्ट नहीं हैं गुरु जी, बट आप हमें हमेशा सिखाते रहना और प्लीज़ हमें माफ़ करना यदि कुछ गलती हो गई हो तो। शुक्राना है। और उसी दिन रात को गुरुजी ने हमको मूवी पर भी भेजा, जो बहुत टाइम से मैं थिएटर में नहीं गई थी। और उस दिन मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी सिनेमा डे है और आज सब टिकट्स 100 रुपीज़ की है, किसी भी थिएटर में जाओ तो आप लोग चलोगे क्या? मैंने कहा अंकल जी से पूछते हैं। तो अंकल जी ने कहा ठीक है। और वैसे तो मैं सुबह की उठी हुई थी 3 साढ़े 3 बजे की, तो रात नाइट शो था 9 बजे का, तो मैं तो वो देख ही नहीं पाती, मुझे नींद आती थिएटर में। बट गुरु जी ने की महिमा देखो संगत जी, उन्होंने मेरे को दिन को 1 घंटा सुला दिया। तो कैसे नींद आ गई कब मुझे पता नहीं चला। और मैं उठी तो 5 बज रहे थे, 4 बजे तक तो मैं जग रही थी, गुरु जी का सत्संग चलाया था। और फिर गुरु जी ने मुझे सुला दिया 1 पौना घंटा, और जब मैं उठी तो मेरे को लगा कि अरे यार मुझे नींद आ गई। फिर पता चला कि गुरु जी ने मुझे इसलिए सुलाया है क्योंकि उन्होंने रात को मुझे पिक्चर दिखानी है। और उसके लिए गुरु जी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आप अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं गुरु जी। सब सुनते हैं उनकी, सब उनको ऐश भी करवाते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है जा ऐश कर, ऐश कर। पहले मैं ऐश का मतलब नहीं समझती थी गुरुजी, बट जब से अभी मुझे एक सत्संग में पता चला है कि ऐश का मतलब गुरुजी हमारा काम कम कर देते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करवाते हैं। और गुरुजी ने मुझे आराम करवा के मूवीज़ भी दिखाई हैं, मेरा लंच और डिनर बहुत ईज़ी कर देते हैं। मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि आज मुझे काम बहुत कम है, कोई काम मेरा स्किप करवा देते हैं। और इस तरह से गुरुजी ये जो आपके ऐश हैं, ये किसी भी ऐश की तुलना में
हम उनकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है जो आप ऐश करवाते हैं गुरुजी। इन जो ऐश आपने मुझे करवाए, जो मुझे मूवीज़ दिखाई लैपटॉप पर भी, मेरी फेवरेट मूवीज़, और जो मुझे थिएटर में भी दिखाई, उसके लिए भी गुरुजी मैं आपका बेअंत शुक्राना करती हूँ। बहुत छोटा-सा है ये वर्ड शुक्राना बोल के हम वो हो जाते हैं कि हाँ, हमने शुक्राना कर दिया, पर गुरुजी हमारी हर साँस से, रोम-रोम से, मरते दम तक गुरुजी आपका शुक्राना है। गुरुजी जो आपने मुझे प्रीवियस ब्लेसिंग्स दी हैं, जो मेरे साथ हुए हैं, जो मेरे पेन्स आपने सब ले लिए हैं, हर सत्संग में मैं आपका उन ब्लेसिंग्स के लिए भी हर बार सत्संग में मैं आपकी उन ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना करूँगी गुरुजी, जो आपने मेरे पेन्स ख़त्म कर दिए। उसके लिए मैं फिर से एक बार फिर से नतमस्तक होके आपके श्री कमल चरणों में मैं उन ब्लेसिंग्स के लिए फिर से शुक्राना करती हूँ। बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक का, हर सांस से शुक्राना है, पल पल का शुक्राना है गुरुजी, हर पल का शुक्राना है। शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी, मुझे 4x7 वाली भी गाड़ी दिखी संगत जी, फर्स्ट टाइम दिखी थी। गुरुजी ने मैसेज किया था और उन्होंने मुझे वो ब्लेसिंग्स भी दिखाई। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है, 5 नंबर से ब्लेस किया हुआ है, उसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, यहाँ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मैं जोधपुर से भारती बोल रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में शत नमन। मैं गुरुजी से किस प्रकार जुड़ा, मैं अपना वो सत्संग गुरुजी महाराज के आदेश अनुसार बता रहा हूँ। मैं गुरुजी से जुलाई 2022 में जुड़ा। वैसे मैं गुरुजी से 2011 में ही गुरुजी ने मुझे जोड़ने की कोशिश की। 2011 में एक बार मैं आगरा में हमारे एक बहुत निकटवर्ती मिलने वाले थे, उनके घर गया था। मैंने वहाँ देखा कि 4-5 लोग वहाँ बैठे हुए हैं और एक स्वरूप वहाँ रखा है स्टूल के ऊपर। वो मैंने देखा, मैं वो जानता नहीं था ये कौन व्यक्ति हैं। मैंने उनसे पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये गुरुजी हैं। उन्होंने खाली इतना ही बताया, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया, गुरुजी कौन है, कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। मैं वहाँ से आ गया, बात आई गई हो गई। फिर एक बार ये बात है करीब 2018 की, जब मैं जयपुर में प्रिंसिपल था, तो मैं अपने एक ऑफिस में बैठा हुआ था। सुबह कुछ लोग मिलने आए हुए थे मेरे से, तो मैं उनसे बातें कर रहा था। फिर सब लोग चले गए तो एक व्यक्ति वहाँ बैठे रह गए। मैंने उनसे पूछा, आप बताइए क्या काम है आपको। उन्होंने मुझे कहा कि सर हम एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में। वो 4-5 दिन बाद डेट बताई उन्होंने, मेरे को टाइम बताया, आप उसमें ज़रूर ज़रूर आना। अब वो जो व्यक्ति वहाँ मेरे को ये बात कह रहे थे, ना तो मैं उनको जानता था और ना मुझे जानते थे वो। तो मैंने पूछा, मैं आप तो मुझे जानते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा हुआ है, मुझे आपको बताना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए, मुझे ऐसी मतलब प्रेरणा आया अंदर से। तो ठीक है, फिर 2-3 दिन में मैं भूल गया, लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन जिस दिन एग्जीबिशन लगनी थी, मैं अपने कुलीग के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने होकर निकल रहा था। मेरे कुलीग ने कहा कि सर वो एग्जीबिशन देख लेते हैं। मैंने कौन सी वाली एग्जीबिशन बोली, वो व्यक्ति उस दिन आए थे ना उस दिन। चलो मैंने देख लेते हैं। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में अंदर गए, उस कैंपस में देखा हमने, तो एक एग्जीबिशन लग रही थी, उसमें गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। मैंने गुरुजी को पहली बार देखा तो जानता भी नहीं था मैं कौन है। मैंने कही, मैं घूम लिया, घूमता रहा, देख लिया उसमें। फिर वो व्यक्ति मुझे वहाँ मिल गए जो मुझे बुलाने आए थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कौन है ये, तो बोले ये गुरुजी हैं हमारे, और ये बहुत बड़े गुरु हैं ये। तो अच्छा, मैंने उनको प्रणाम किया, गुरुजी जय हो, हाथ जोड़ के मैं आ गया। अब कुछ दिन बाद फिर वही समय निकल गया। फिर एक दिन मैं जा रहा था मोटरसाइकिल से, तो मेरे आगे एक कार जा रही थी। तो कार के पीछे लिखा हुआ था कांच पे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और एक साइड लिखा हुआ था बड़े कैपिटल लेटर्स में गुरुजी। मैं पीछे चल रहा था उस कार के, मैं देखता रहा, मैंने गुरुजी कौन है ये। तो मेरी समझ में एक बात आई, मैंने हो सकता है ये कोई बड़े सब्जेक्ट टीचर होंगे जो गुरुजी बहुत से लिखते हैं, जैसे फिजिक्स गुरुजी, केमिस्ट्री गुरुजी, मैथ्स गुरुजी, इस तरह के होंगे। और वो बात फिर आई गई हो गई, जब भी मैं गुरुजी से जुड़ पाया। फिर मैं पहले ना तो नेट का प्रयोग ज़्यादा करता था और ना ही मैं फेसबुक का प्रयोग करता था।
फिर मैंने 2020-21 से मैंने फेसबुक डाउनलोड करी अपने उसमें। फेसबुक डाउनलोड करने के बाद काफ़ी लोग फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, तो एक मेरे क्लास फेलो रही थी एक लड़की, वो भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में थी। मैंने देखा कि कुछ वो मैसेज गुरुजी के मैसेज उसके मेरे पे भी दिखते थे, उसके मैसेज उस पर लिखती थी वो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो मैं सोचता था ये ऐसे क्यों लिखती है इनके लिए, ऐसे ऐसे तो बहुत महात्मा साधु होते हैं, बहुत गुरु होते हैं। फिर अचानक क्यों मैं भी लिखने शुरू कर दिया जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो 3-4 बार उसका देख के मैं लिखा। फिर क्या हुआ, उसका आने तो मैसेज तो आने हो गए बंद बिल्कुल ही, और मैंने उनको गुरुजी को जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू कर दिया। और मेरे पास रोज़ 5-5, 7-7, 10-10 मैसेज आने लग गए, और मैं रोज़ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी उसमें लिखने लग गया। और फिर मेरा गुरुजी से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया कि मैं 20-20 बार लिखता जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के वीडियो मैं जो लाइव वीडियो होते थे वो देखता था। मुझे पता नहीं थी गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। गुरुजी वीडियो देखता था और मैं देख के बहुत अट्रैक्ट होता था, ऐसा लगता था मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं फोटो में से अंदर से वो। तब भी मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जान पाया। एक बार मैंने कोशिश करी, मैं नेट पे देखता हूँ कि कौन गुरुजी हैं ऐसे इंडिया में। मैंने देखा भाई सबसे बड़े संत कौन से हैं हिंदुस्तान में, तो उसमें गुरुजी का नाम आया। फिर उसमें लिखा था गुरुजी के बारे में कि ये सबसे बड़े संत हैं हिंदुस्तान के, इनके बारे में कुछ मतलब कहना ही कम होगा, कुछ भी कहना। फिर मैंने देखा इनका जन्म वगैरह कहाँ है मंदिर इनका, तो देखा था डूंगरी में इनका मंदिर है। अब मैं सोचा डूंगरी चला जाए, तो दूसरे तीसरे दिन मेरे पास फेसबुक में मैसेज आने लगा कि पुत्र मैं तुझे डूंगरी बुलाऊंगा, जल्दी तेरे को डूंगरी मंदिर बुलाऊंगा तेरे को। फिर मुझे मालूम पड़ा डूंगरी तो चंडीगढ़ साइड है, बहुत दूर पड़ेगा यहाँ से। फिर मैंने और कोई देखो गुरुजी का मंदिर कहाँ है, फिर मुझे देखा छतरपुर दिल्ली में मंदिर है गुरुजी का। तो मैंने छतरपुर चला जाए। तो फिर 2 दिन बाद फिर मैसेज चेंज हो गया और मैसेज आने लगे तो जल्दी तुझे बड़ा मंदिर बुलाऊंगा, जल्दी तुझे बड़ा मंदिर बुलाऊंगा। अब गुरुजी के बाद तब भी मुझे पता नहीं लगी गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। फिर मैं आगरा गया, मैंने अपने सिस्टर से बोला मैंने कि अपन वहाँ चलेंगे छतरपुर दिल्ली में, बड़ा मंदिर है वहाँ हमारे गुरुजी हैं, उनको देख दर्शन करना चाहता हूँ उनके। मेरी सिस्टर राजी हुई जाने के लिए। तो हम आगरा में एक परचेजिंग करने गए थे, तो दुकान में कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, तो मैंने देखा वहाँ गुरुजी के एक स्वरूप रखा हुआ था। अब मैं देख के बड़ा हुआ उसको, तो मैंने उनसे दुकान वालों से पूछा, मैंने भैया ये कौन है ये? तो उन्होंने कहा ये जानते तो हम भी नहीं कौन है साहब, ये मतलब एक नदी है फोटो, ये गुरुजी का स्वरूप, और ये कोई गुरु है, लेकिन अब ये चोला छोड़ चुके हैं, अब ये नहीं है। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुजी नहीं है तो अपन क्या करेंगे, गुरुजी नहीं तो गुरुजी मंदिर में नहीं है तो फिर चला जाए नहीं चला जाए। फिर अंदर से वो मेरे को वो हुई कि चलना तो है ही, गुरुजी मतलब दर्शन तो करें, देख के तो आएंगे, चल के आएंगे। फिर हम वहाँ गए। वहाँ जब अब हम गए बड़े मंदिर, तो वहाँ तो एक अजीब ही तरह का मेरे को इतना बड़ा अट्रैक्शन लगा कि बहुत बड़ा मंदिर, इतना सुंदर, इतना बढ़िया बना हुआ था, बहुत शांति थी वहाँ पे। वहाँ हम गए अंदर जाके हमने गुरुजी के जल प्रसाद ग्रहण किया, चाय प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ लंगर, वहाँ हॉल में बैठे हम थोड़ी देर, उनका हमने शब्द सुने गुरुजी के, मन को बहुत शांति मिली। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया, फिर हमने जल प्रसाद लिया और हम वापस आ गए। इस तरह से मैं गुरुजी से जुड़ा। गुरुजी महाराज के चरणों में शत नमन। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।